बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ी जीत के बाद, तारीख़ी फ़तह के बाद इमरान खान साहब ने फ़ौरी तौर पर अहम इजलास बुलाया सीनियर रहनुमाओं का। अब बनी गाला में इजलास हुआ और उसमें क्या फ़ैसले हुए हैं इस बारे में मैं आपको बताऊँगा। और इसके साथ इसके बाद जो इमरान खान साहब ने खिताब किया है कौम से, उसके इतने चर्चे क्यों हैं, उसमें अहम बात क्या है जिससे पता चल रहा है कि आइंदा का लाहेमल इमरान खान साहब का क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि इमरान खान साहब के इस खिताब को बहुत से लोग कह रहे हैं तो एक प्राइम मिनिस्टर का खिताब था और इसमें इमरान खान साहब ने पूरा अपना विजन दिया है और अपनी हुकूमत की कारकर्दगी भी गिनाई है और आगे वो किस तरह बढ़ रहे हैं और मुल्की मसाइल का हल क्या है, इस हवाले से भी उन्होंने बात की है। और मुल्क के कर्जे किस तरह से उतरेंगे, इसके हवाले से भी उन्होंने हल बताया है। अब अंदर की खबरें जो सामने आई हैं बनी गाला के इजलास की, वो मैं आपको बता देता हूँ। सीनियर रहनुमाओं को बुलाया मुशावरत के लिए कि अब आगे किस तरह से बढ़ना है। उसमें जो चीज़ें तय हुई हैं, पहली चीज़ तो ये है कि जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने 25 मई को लॉन्ग मार्च वाले दिन जिस तरह से औरतों को, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया, आंसू गैस की शेलिंग, इसके साथ साथ चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होना, घरों में घुसना, निहत्ती अकेली ख़वातीन को, बच्चियों को हिरासा करना, ये सब जिन्होंने किया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि एक एक का मुझे चेहरा, एक एक की शक्ल मुझे याद है। ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान साहब ने यहाँ तक कहा है कि मुझे तस्वीर ला कर दें, सबूत ला कर दें कौन कौन इसमें मुलव्वस था। अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिन्होंने भी गैर कानूनी कार्रवाई की, कानून तोड़ा है, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। इसके साथ साथ जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर काम करने से इनकार किया, तशद्दुद से इनकार किया और उनको, उन अफसरान को हटाया गया, इधर उधर भेज दिया गया, उनको थ्रेट्स किए गए, जो भी, उनके नाम भी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को हमने बेहतर पोजीशंस पर लाना है। ऐसे लोगों की, ईमानदार लोगों की हमें ज़रूरत है। तो इमरान खान साहब अब अभी से ही हुकूमत साजी की तरफ देख रहे हैं। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा और जाहिर है कि यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं MNAs की, तो यहाँ पर जब हुकूमत बनने जा रही है तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने कहा है कि बाकी बातें बाद में, अभी फोकस रखना है कि अभी पंजाब में वजारत आला और हुकूमत जो ही तरीके इंसाफ के पास आती है, उसके बाद फिर हम आगे मज़ीद लाहेमल का ऐलान करेंगे। इसमें यह चीज़ अहम है कि परवेज़ इलाही साहब को पूरी तरह से सपोर्ट करने का कह दिया गया है। अब नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के पास अब इतनी, यानी समझें कि मेजॉरिटी भी आ गई है और पावर भी आ गई है कि अब ऐसे लग रहा है कि असल हुकूमत तो इमरान खान की है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, ये अहम सूबे, दो सूबे, वाहिद जमात तहरीक इंसाफ जिनकी यहाँ पर अब हुकूमत होगी। और अब नून लीग को समझ नहीं आ रही, PDM को समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या। फिलहाल उन्होंने 100 जूते और 100 प्याज दोनों खाने का फिर से फैसला किया है। मैं पहले ही ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ आपसे काफ़ी अरसा पहले कि जिस तरह से ये हुकूमत आगे बढ़ रही है, ये 100 जूते और 100 प्याज दोनों खाएगी और वो खाती चली जा रही है। यानी आप ये समझेंगे ये 20 जो नशिस्तें थीं, इन पर हारने के बाद अभी 20 जूते पड़े हैं, तो अब प्याज की तरफ वो जा रहे हैं। अभी 20 प्याज खाएंगे, फिर कहेंगे नहीं अभी हमें और जूते मार लो, प्याज खाना बड़ा मुश्किल है। आपने लतीफ़ा तो सुना होगा। तो वही हाल है कि किसी शख्स को सज़ा हुई तो उससे पूछा गया कि जनाब आप ये बता दें कि या आप 100 प्याज खाएँ खाने में या आपको 100 जूते पड़ेंगे, आप बता दें दोनों में से कौन सी सज़ा आप अपने लिए तजवीज़ करते हैं, या आप पर है। उसने कहा कि जूतों से बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होगी, मैं प्याज खा लेता हूँ। जब 10 प्याज खाए तो कहने लगा प्याज खा के तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे जूते ही मार लो। 10 जूते जब पड़े कहता है बड़ी दर्द हो रही है, मैं प्याज खा लेता हूँ। तो जनाब फिर उसने 10 प्याज और खाए, 20 प्याज हो गए, तो कहता है नहीं ये तो बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे जूते मार लो। फिर 10 जूते और पड़े, 20 जूते जब हो गए तो कहते हैं नहीं जूतों से तकलीफ हो रही है, मुझे प्याज खिलाओ। तो अब करते करते उसने 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए। तो हुकूमत का इस वक्त वही हाल है कि अब ये कह रहे हैं नहीं हम जनाब मुद्दत पूरी करेंगे। पंजाब से तो गए और अजीबोगरीब शोशे छोड़ रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट क्या कमाता है कि 22 को इलेक्शन करवाने, कह रहे हैं कि जी 5 बंदे गायब हो गए अगर तरीके इंसाफ के, तो फिर किस तरह से परवेज़ इलाही बनेंगे। पहले इन्हीं हरकतों की वजह से ये इनको ये मार पड़ी है, 100 जूते और 100 प्याज वाला जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। अब फिर वो हरकत है कि जो बंदे गायब कर देंगे। इमरान हसन साहब कह रहे हैं जी हम बंदे गायब कर देंगे, आएंगे नहीं वोट डालने। यही जो आपने पहले भुगता है लोटे खरीद कर, और भुगत लें और कर लें, इस तरह से हुकूमत चल जाएगी आपकी, इस तरह से आप हुकूमत कर सकेंगे। नज़र आ रहा है शिकस्त उनको नज़र आ रही है। अब इजलास पर इजलास हो रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब अपने लोगों को बुलाते हैं सिर्फ ज़्यादातर, और वो कहते हैं नहीं नहीं शहबाज शरीफ साहब आप वज़ीर आज़म हैं, कोई बात नहीं अगर चली गई हमज़ा की हुकूमत। उधर से जरदारी साहब भी यही पैगाम भिजवा रहे हैं।
तो ये अभी और इमरान खान साहब को मकबूलियत देना चाह रहे हैं शायद, और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इससे और क्या हासिल होगा। इंस्टेबिलिटी होगी, फैसले इनसे हो नहीं सकेंगे, महंगाई का तूफान है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, मुश्किल फैसले भी और करेंगे, वही मुश्किल फैसले जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब ने कहा जी उसकी वजह से हमारे साथ ये हुआ है, लोग बददिल हो गए हैं, लोगों ने हमें वोट नहीं दिए, अब लोग और ज़्यादा भागेंगे। नवाज शरीफ साहब जो मर्जी करते रहें, अब उनके हाथ से पार्टी भी निकल गई है। तो इमरान खान साहब अब ये कह रहे हैं कि वाहिद रास्ता एक ही है मुल्क को मुश्किल से निकालने का, वो है साफ शफाफ इंतखाबात। ये उन्होंने कौम से खिताब में कह दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उन्होंने कह दिया है कि फौरी मुस्ताफ़ी हों। इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। अब खुली धांधली हुई है, भरपूर धांधली की गई, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में चूंकि लोग आ गए कि उस तरह से मैनेज नहीं कर सके, वरना इन्हें कोई कसर नहीं छोड़ी, गिरफ्तारियां तक की, हर वो काम किया कि कोशिश की गई किसी तरह से हमजा को हम वज़ीर आला रख सकें, कोई सीटें उनको मिल जाएं, लेकिन वो नहीं हो सका। तो साफ और शफाफ इलेक्शंस चाहिए। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब आगे बढ़ने का वक्त है, आगे बढ़ें और मामलात को हम सुलझाएं। किस तरह से अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नया आए, इलेक्शंस की तरफ जाएं, जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन अनाउंस करें। इमरान खान साहब ने यहाँ तक कहा है कि मुल्क के कर्जे भी उतर सकते हैं, जब हम एक कौम बन जाएंगे, मिलकर फैसले करेंगे तो फिर कर्जे भी उतर जाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि कौम बेदार हो गई है, हम एक कौम बनने की तरफ जा रहे हैं। ऐसे कौमें नहीं बनती कि जनाब उनके जो लीडर्स हैं या उनके सियासी रहनुमा हैं वो दौलत कमाएं और सारी दौलत मुल्क से बाहर ले जाएं, और यहाँ पर जनाब चोरी और डकैती करते रहें, मुल्क से बाहर ले जाते रहें, बच्चे उनके सब बाहर हों, जायदादें बाहर, यहाँ कहें जी हम यहाँ सिर्फ हुकूमत करने आते हैं, जीना मरना हमारा यहाँ है, सारी जायदादें दौलत सब बाहर रख लें। ऐसे नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वो फैसला कर चुके हैं कि एग्रेसिव मोड में रहेंगे। इसके अलावा ये भी है कि अब कराची और सिंध का भी रुख करना है, और वहाँ पर भी इमरान खान साहब अब खुद जाया करेंगे, ये भी फैसला हुआ है। इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे। ये भी ख़तरे की घंटी अब बज गई है पीपल्स पार्टी के लिए भी। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कौम बन जाएंगे तो कर्ज़ों समेत दीगर मसाइल हल हो जाएंगे। नज़रिए की उन्होंने बात की कि मेरा आपसे ताल्लुक़, हमारा नज़रिया क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह की उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि मैं जिस दिन हम इसे समझ गए, मैं ये चाहता हूँ कि जिस दिन हम इस फ़लसफ़े को समझ गए, नज़रिया समझ गए, तो उस दिन हम एक अजीम कौम बन जाएंगे। कौम नज़रिए के बग़ैर नहीं बन सकती, वो अवाम का हुजूम होता है, और मेरा रिश्ता अपनी कौम से ला इलाहा इल्लल्लाह का ही है। और फिर उन्होंने ये कहा कि कौम के अंदर बेदारी देख रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है और मुझे इस पर फ़ख्र है किस तरह ख़वातीन निकली हैं, नौजवान निकले हैं, और नया पाकिस्तान है ये कि जिस तरह लोग निकले हैं, और उनके हक़ पर जो डाका डाला गया था वो उसका बदला लेने निकले हैं। हमारी हुकूमत में मसनूई सियासी बहरान पैदा किया, जाली बहरान पैदा किए गए, वरना आप देखिए ज़राअत के शोबे में, टेक्सटाइल के शोबे में, एक्सपोर्ट में, रेमिटेंसेस में, सब में पाकिस्तान हमें आगे जाता नज़र आ रहा था। एहसास प्रोग्राम को बैनुल-अक़वामी तौर पर सराहा गया, उसमें जिस तरह लोगों को घरों के लिए कर्ज़े दिए गए वो इन्होंने भी रोक दिए हैं। इसी तरह से लोगों को कैश सहूलत दी गई, कर्ज़े दिए गए, ये सारा हम आगे ले जाना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने बीच में रोक दिया। फिर कहा कि जी नैब कवानीन में तरमीम का बिल कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि किस तरह इन्होंने 1100 अरब रुपया, जो 1100 अरब रुपये की करप्शन की, वो माफ़ इन्होंने की है, करवा रहे हैं ये नैब में तरमीम करके। ये नहीं होना चाहिए। और ख़ुद शहबाज शरीफ और उनके बेटे के खिलाफ 16 अरब रुपये की करप्शन के केस हैं, वो ये माफ़ करवा रहे हैं। हुकूमत में आके जो उन्होंने करना था हुकूमत में आके वो कर चुके, अपने केसेस ख़त्म करवाने थे, उस तरफ गए हैं। जब से ये हुकूमत आई है पीडीएम की, तो इमरान खान साहब कहते हैं ये 28 रुपये की कदर गिर चुकी है, और अब बुरा हाल है मईशत का, और इस इलेक्शन कमीशन पर हमें कोई एतमाद नहीं है। अब इमरान खान साहब ने ये मुतालबा कर दिया है, ज़ोर पकड़ता जा रहा है। लोग भी ये कह रहे हैं कि जनाब क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, और अब जब इतना अदम एतमाद हो चुका है और अब सबसे बड़ी पार्टी इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल होगा कि इमरान खान साहब की बात ना मानी जाए और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ ना जाया जाए। एक और भी बात मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि इदारों से हमारा कोई टकराव नहीं है और बराह रास्त हमने इदारों को कहीं कोई टारगेट नहीं करना। ये भी बनी गाला इजलास में ये भी फैसला हुआ है। तो इमरान खान साहब जनाब अब फैसले कर रहे हैं, ऑप्शंस उनके पास हैं, कार्ड्स उनके पास हैं। अब उन्होंने देखना है कि आगे किस तरह से वो बढ़ते हैं। और आप खुद सोचिए कि ये जो बात हो रही है जी हम 1 साल अब किस तरह पूरा करेंगे, उस पर मैं आपको एक
सूरत हाल बता दूं कि आगे अभी तो पंजाब हुकूमत बनाकर फिर आगे के प्लान्स की बात है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब अगर इन्होंने इलेक्शन अनाउंस ना किए, बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा है कि फिर हम अब लॉन्ग मार्च करेंगे, और वो लॉन्ग मार्च अब उस तरह का नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत है, पंजाब में भी हुकूमत होगी, तो जिस तरह इन्होंने जुल्म व सितम किया, अब पंजाब में इदारे भी इनके पास होंगे। तो ये नहीं हो सकता कि, और जाहिर है कि नून लीग की मेजॉरिटी यहाँ है जिन्होंने जुल्म किया, अब तो उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। और फिर इसके अलावा ये कि अब लॉन्ग मार्च का रास्ता नहीं रोका जा सकेगा। आप सोचिए ज़रा, पुलिस भी इमरान खान के अंडर होगी, हुकूमत के अंडर होगी, पंजाब हुकूमत के पास होगी, खैबर पख्तूनख्वा भी, लोगों के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी, उनको बल्कि फैसिलिटेट किया जा रहा होगा। MPAs MNAs वो लोगों को ला सकेंगे। तो अब आप देखिए, सब जब इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे तो शहबाज शरीफ किसको ऑर्डर करेंगे? इस्लामाबाद पुलिस सिर्फ उनके अंडर होगी, बाकी तो कोई पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस या इदारे उनके पास तो नहीं होंगे। तो वो कैसे लॉन्ग मार्च का रास्ता रोकेंगे? किस तरह से वो शेलिंग कर सकेंगे? क्या करेंगे? किस तरह अब वो सारे बॉर्डर्स को सील करेंगे? कहाँ कहाँ रुकावट डाल सकेंगे? तो ये अब एक बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। और अब समझ तो नहीं आती, कोई कह रहा है जी ये बेवकूफ़ी दर बेवकूफ़ी है कि अगर अब भी रास्ता रोकने की कोशिश होती है, या ये उस तरह से इलेक्शंस की तरफ नहीं जाते, या अब भी जिस तरह हमजा शहबाज को वज़ीर आला रखने की कोई साजिश सोची जाती है, जिस तरह पहले ही साजिशें करके आपने देख लिया उल्टी पड़ी हैं, अब कोई नई साजिश करके भी आप देख लें वो भी उल्टी पड़ेगी। तो अभी तो इमरान खान साहब ने बड़ा एक तहम्मुल के साथ, और जिस तरह लोग कह रहे हैं जी तो एक प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, आइंदा का लाहेमल दिया है। लेकिन फिर वही बात कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे निकालोगे तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। तो अगर अब भी इमरान खान साहब की बात ना मानी गई तो उन्होंने लॉन्ग मार्च करके भी दिखा दिया है, उन्होंने मुल्क के छोटे बड़े शहरों में पाकिस्तान की तारीख के बड़े जलसे करके भी दिखा दिया है। तो वो फिर लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे, और अब तो उनके पास हुकूमत होगी पंजाब में भी, तो अब तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहले तो मुश्किल में उन्होंने जिस तरह से करके दिखाया है, अब तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं होगा। मसला तो अब सिर्फ और सिर्फ ये PDM हुकूमत के लिए होगा, जो बैसाखियों पर खड़ी है, लाचार खड़ी है, और अब तो वो उस तरह से वो हथकंडे भी नहीं आजमा सकेगी। तो बड़ी उनके लिए मुश्किल है। लेकिन अब मसला यही शायद उनको समझाया जा रहा है कि अगर अभी निकले तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, अब जितना वक्त है कुछ तो इन्जॉय कर लिया जाए, 1 साल अब वजारतें या जो है, और फिर बाद में देखी जाएगी। कोई पता नहीं, 1 साल काफ़ी होता है, किसी तरफ भी हालात जा सकते हैं। हम सबको जोड़ कर रखेंगे, सब मिलकर मौजे करेंगे। अभी तो हमने किया है सारा नैब का, ये ना हो कि इमरान खान कहते ही वापस हो जाए। तो कुछ अरसा गुजार सकते हैं, बाद में फिर देखी जाएगी, जितना अरसा निकल सकता है उतना तो निकालें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये स्कीम भी कामयाब होगी बिल्कुल उस तरह से जिस तरह पहले इन्होंने बड़े बड़े दिमागों ने जो सोचा था, बड़े तजर्बाकार थे, बड़े अहल लोग थे कि इमरान खान को निकालेंगे और उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, अब फिर मौजे करेंगे। वो भी उल्टा पड़ गया, ये भी उल्टा पड़ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।